ओम नमो नारायणाय। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद पुण्य फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी और धन की देवी माता लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि बहुत प्रिय है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के अलावा हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के साथ इस बार चित्रा नक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब भी चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज के वीडियो में जानेंगे चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि के बारे में, इस दिन स्नान दान के शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनका दान करने से आपकी किस्मत खुलेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे और सुख, समृद्धि, धन और वैभव की जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी और भगवान चंद्रमा को इस दिन किस चीज का भोग लगाने से चंद्र दशा यदि खराब है तो वह सुधरेगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें और यदि संभव हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि क्या है। इस साल चैत्र पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। 23 तारीख को सुबह 3:26 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और 24 तारीख को सुबह 5:19 पर इसका समापन हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 23 तारीख को होने के चलते पूर्णिमा का व्रत मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा के साथ हनुमान जयंती का भी व्रत रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। वहीं स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 4:20 से सुबह 5:04 तक का रहेगा। अब चैत्र पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंग बली की आराधना करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करता है, स्वयं हनुमान जी उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं और साधक को जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य अपनी योग माया से किया था। पूर्णिमा पर किया तीर्थ स्नान दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्रदान करता है। चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम 6:25 पर। तो चलिए अब जानते हैं ऐसी कौन सी है वो 5 चीजें जिनका दान करने से आपके जीवन में होंगे चमत्कारी बदलाव, जिनमें सबसे पहले आता है चावल। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद आप चावल का दान कर सकते हैं। चाहे तो आप दूध, चावल और चीनी से बनी खीर का भी दान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सफ़ेद वस्त्र। चैत्र पूर्णिमा पर आप सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं तो आपकी कुंडली से चंद्र दोष दूर होगा। तीसरी वस्तु जो आप दान कर सकते हैं वो है चांदी। चंद्रमा का शुभ धातु चांदी है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आप चाहे तो अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोती भी दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सफ़ेद फूल। चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद फूलों का उपयोग करें और श्वेत पुष्प का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। 5वें नंबर पर है दूध और दही। इन दोनों वस्तुओं का संबंध भी चंद्रमा से होता है। आप चैत्र पूर्णिमा पर स्नान के बाद दूध, दही, शंख आदि का दान कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर अगर आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं,
उनके सकारात्मक प्रभाव से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है, वे लोग भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि क्या है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सबसे पहले एक लकड़ी की पटरी ले और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान की मंत्रों से पूजा करें, उनका जप करें, उनकी आरती उतारें और अंत में तुलसी दल डालकर उन्हें खीर का भोग लगाएं। रात के समय चंद्रमा भगवान को कच्चा दूध डालकर अर्घ्य दें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव का शुभ दिन भी है, तो हनुमान जयंती पर नया वीडियो चैनल पर हम जल्द ही अपलोड करेंगे, उसे भी आप अवश्य देखें। इसके लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी चैत्र माह की पूर्णिमा व्रत के विषय में जानकारी। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।